वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से टेलीफोन पर रब्ता किया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान सकाफ़ती, मजहबी और जोग्राफियाई कुर्बत पर मबनी तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत के मस्कत के हालिया कामयाब दौरे पर इत्मीनान का इजहार किया, जिससे दोनों फ़रीक़ैन में बाहमी ताउन से शराकत के नए मौक़े तलाश करने की राह हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान को ईद उल फ़ितर के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। इज़्ज़तमाब सुल्तान हैसम बिन तारिक ने वज़ीर आज़म की जानिब से ईद की मुबारकबाद को कबूल करते हुए पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज़ की मंजूरी दे दी है। इस मुतालिक जारी इलामे के मुताबिक कर्ज़ पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ साहब, कब ये रकम पाकिस्तान को जारी की जाएगी और क्या फ़ायदा हासिल होगा इससे? तो इसकी मंजूरी हुई है। इस मनसूबे को जो आलमी बैंक की तरफ से एलामिया जारी किया है, उसमें कहा गया कि मंजूर हो गया, इसको हुकूमत पंजाब को बेसिकली ये रकम मुंतकिल होगी, जिसका मेन मकसद जो है, जो पंजाब में आलूदगी होती है खासतौर पर लाहौर और के शहरों में, उसकी जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए ये रकम खर्च की जाएगी। इसमें खासतौर पर जिक्र किया गया है कि लाहौर में जो इंडेक्स है, उसमें जो लाहौर डिवीजन के करीब इलाके हैं, 30 लाख शहरियों की जो रिस्क होता है जिंदगी को सेहत की वजह से जो फज़ाई आलूदगी आती है, उसमें एयर इंडेक्स है, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए रकम खर्च होगी। उसके लिए मनसूबे बनाए जाएंगे। हवा के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मनसूबे होंगे। इसके सवाई हुकूमत स्मोक मिटिगेशन एक्शन प्लान को तरतीब देगी और से जाम इक़दाम के जरिए हवा के मेयार को अवामी सेहत के लिए बेहतर बनाया जाएगा। जिसमें पंजाब का क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसके लिए ये रकम दी गई है। बहुत शुक्रिया। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगी आग को 18 घंटे गुजर गए। आग की शिद्दत कम नहीं हो सकी। इस वक्त क्या हालात है आपको बताएंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कोरंगी क्रॉसिंग के करीब से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां कई घंटे हो चुके हैं, आग लगी हुई है और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो रेस्क्यू इदारे हैं वो ये बताते हैं कि आग लगने की वजह भी सामने नहीं आ रही, क्योंकि ये गैस के अंदर आग लगी है और ये कौन सी गैस लीकेज है जिसकी वजह से ये आग लगी है, इसका पता लगाया जा रहा है और इसके लिए जो है वो यहाँ से सैंपल्स लिए गए हैं और लेबॉर्ट्री भिजवाए गए हैं। कोरंगी क्रॉसिंग का ये मकाम है। मेरे कैमरामैन सज्जाद हुसैन अगर आपको दिखाएं तो एक लावा उबलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, जिसमें मट्टी और पानी भी आप देख सकते हैं कि किस कदर शिद्दत से जो है वो उबल रहा है और साथ साथ जो है वो आग भी लगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं कि जब ये आग मुकम्मल तौर पर अपनी मदद आप के तहत खुद ही जलकर जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ही जो है पता लगाया जा सकेगा। लेकिन साथ ही साथ जो टेस्ट लेबॉर्ट्री के लिए भिजवाए गए हैं उसका भी इंतजार किया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट सामने आए तो उसके बाद ही मालूम होगा और रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया जाएगा। जी, कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब लगने वाली आग को अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। माहिरीन तेल और गैस और साबिक MD PPL मोइन रज़ा ने कहा है कि कोरंगी क्रीक में आग का सोर्स बायोजेनिक गैस है। उन्होंने बताया कि कराची में तेल और गैस तलाश के 2 कुएँ 1969 में खोदे गए थे। जी, मैं कोरंगी क्रीक के उस मुकाम पे, उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे ये बहुत बड़ी आग कल से भड़क उठी हुई है। यानी बड़ी इस सेंस में कि इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम नहीं हो रही। हमारी बात हुई है साबिक़ MD PPL मोइन रज़ा से कि इस गैस का क्या सोर्स है, आया ये कि क्या गैस और तेल के कुएँ यहाँ पे कराची में निकल गए हैं। तो उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है, ये एक बायोजेनिक गैस है। ये बायोजेनिक गैस है जो कि यहाँ पे कम गहराई में ट्रैप हुई है। कब ये गैस का जो ज़ख़ीरा ख़त्म होगा ताकि आग बुझे, उनका ये कहना था कि ये हफ़्ता 10 दिन भी ले सकता है और उससे कम दिन में भी ये गैस का ज़ख़ीरा ख़त्म हो सकता है, जिसके बाद आग ऑटोमेटिक बुझ सकती है। क्योंकि साइज़ इसका बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इसलिए जो फायर टेंडर्स हैं वो मुसलसल इसको बुझाने की कोशिश भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। तो एक्सपर्ट सर जोड़ के बैठे हैं कि किस तरह इस आग को कंटेन भी किया जाए। करीब में मट्टी के जो सैंड्यूज़ है वो लगा दिए गए हैं कि गैस ना फैले, आग ना फैले और इसको जल्द से जल्द बुझाने की कोशिशें जारी हैं। जी, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद आग के मकाम से रिपोर्ट कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। ज़िला कुरु में फ़रीक़ैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा हो गया है। जरगा मेंबर हाजी कमाल ने बताया कि मुआहदा डिप्टी कमिश्नर कुरम इशफाक अहमद और दीगर हुकाम की मौजूदगी में हुआ है। डिप्टी कमिश्नर इशफाक अहमद का कहना है कि फ़रीक़ैन में अमन मुआहदा होने से ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई। सड़क खोलने के लिए लाएमल तैयार किया जा रहा है।
फैसलाबाद में डकैती और खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में गिरफ्तार दोनों मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल भिजवा दिया गया। वाक़े में मुलविस तीसरे मुल्ज़िम को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। फैसलाबाद मोटरवे के करीब इज्तिमाई ज़्यादती केस में गिरफ्तार दो मुल्ज़िमान शेर अली और फैसल को आज इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, जिस पर मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया गया। वाक़े के तीसरे मुल्ज़िम उमर हयात की तलाश अब तक जारी है। सांदलबार में 3 मुसल्लह डाकुओं ने दौरान वारदात 25 मार्च की रात एक खातून को उसके शौहर की मौजूदगी में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुल्ज़िमान की शनाख्त होने पर पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान अली शेर और फैसल को गिरफ्तार कर लिया था। शिकारपुर के इलाके कोटशाहू में पुलिस और डाकुओं में मुकाबले में एक एहलकार शहीद हो गया। SSP के मुताबिक फायरिंग के तबादले में SHO समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुकाबले में 3 डाकू हलाक जबकि 5 जख्मी हुए। लाहौर पुलिस ने वन व्हीलिंग की वीडियो बनाने वाले 4 नौजवानों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद में वन व्हीलिंग की वीडियो बनाने वाले 4 नौजवानों को पेट्रोलिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान में तनवीर, मुबीन, माजिद और अली शामिल हैं, जो वन व्हीलिंग करते हुए शहरियों को परेशान कर रहे थे। मुल्ज़िमों से मोटरसाइकिलें तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन मोहम्मद इमरान राना का कहना है कि बिजली सहूलत पैकेज से सनती सार्फिन को नुमाया फ़ायदा पहुंचा, पैदावारी लागत में कमी आई। दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान इजाफी यूनिट्स के इस्तेमाल से सनतों को 25% तक बचत हुई। बिजली सहूलत पैकेज के तहत 104 मिलियन से ज़्यादा इजाफी यूनिट्स फराहम किए, जिससे सार्फिन को अरबों रुपये की बचत हुई। सनती शोबे में इस पैकेज के नतीजे में 60% इजाफी यूनिट्स का इस्तेमाल देखने में आया, जबकि तिजारती और घरेलू सार्फिन ने बिलतरतीब 21 और 19% ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की कम तलब के मौसम में ऐसे इक़दाम से सनती पैदावार में इजाफा मुमकिन हुआ है। उनका कहना था कि अगर हुकूमत आइंदा भी ऐसे मराती पैकेजेस मुतारिफ करवाती है तो कराची की सनतें इससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की है। मुलाकात में कश्मीर, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात में मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने सेक्रेटरी जनरल को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से आगाह किया। कहा, भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक ज़रूरी है। तारिक फ़ातमी ने सेक्रेटरी जनरल के साथ अफ़गानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को भी उजागर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की मामनत पर जोर दिया। मामन ख़ुसूसी ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल को फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल करने की किसी भी तजवीज़ की भरपूर मुखालफत करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में फ़ाल शराकत और आलमी अमन और सलामती के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईद उल फितर के लिए मुल्तान के बाज़ारों में रंग बिरंगी चूड़ियों के स्टॉल सजे हुए हैं। ख़वातीन और बच्चियाँ बड़ी तादाद में पर्ल्स और मेटल्स वाली चूड़ियाँ ख़रीदती नज़र आ रही हैं। ख़वातीन की जानिब से कौन सी चूड़ियाँ ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं, आपको बताएंगी स्वाला मलिक। जी, मुल्तान में भी ईद उल फितर की तैयारियां जो हैं वो इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी हैं और जैसा कि ईद में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और लोग जो हैं वो हर तरफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और अपनी शॉपिंग्स को कंप्लीट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक चूड़ियों के स्टॉल पे, जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं और यहाँ पे मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं, जिनमें पर्ल्स वाली चूड़ियाँ हैं, ग्लिटर वाली चूड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं मेटल्स वाली चूड़ियाँ हैं और जो अपने कपड़ों के साथ मैच की जाती हैं। आजकल ट्रेंड में हर चीज़ बहुत ट्रेंड में है, मतलब वेलवेट चूड़ियाँ, ग्लिटर्स, मल्टी कलर्स हर सूट के साथ चल जाती हैं, तो हम आज चूड़ियाँ लेने के लिए ही आए हैं। मैं अपने हमेशा कलर्स के साथ बैंगल्स लेती हूँ और जब मैं बैंगल्स ना लूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ईद पूरी ही नहीं हुई। चूड़ियाँ जो हैं वो दुकानदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम रूटीन पे लोग जो हैं वो कम ही पहनते हैं, लेकिन ईद का त्यौहार है और ईद पे जो है वो त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए जो शॉपिंग्स हैं वो कंप्लीट की जाती हैं। ज्वेलरी के साथ साथ मैचिंग चूड़ियाँ भी यहाँ पे ख़रीद रही हैं और जो ट्रेंडिंग चूड़ियाँ हैं वो यहाँ पे ख़रीदी जा रही हैं। जी, ईद आने वाली है। कराची के मरकज़ी बाज़ारों में रातें तो जागी रही थी, मगर अब दिन के औकात में भी रश है। इस मुतालिक आपको मज़ीद बताएंगी तारिक रोड पर मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा किरण खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो शहरी जो हैं दिन के औकात में भी हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ईद में अब 1 से 2 रोज़ ही रहते हैं। इस वजह से कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में दिन के औकात में भी रश जो है वो नज़र आता है और रात गए तक मार्केट्स जो हैं वो खुली हुई हैं। यहाँ पर जो ख़वातीन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि आप रमज़ान के दिनों में जितनी भी ये शॉपिंग कर लेती हैं, लेकिन ईद करीब जब आती है और 1 से 2 रोज़
रोज़ रह जाते हैं उस वक्त तक के लिए कुछ शॉपिंग जो है बचा के रखी जाती है। चूड़ियाँ और मेहंदी को खुसूसी तौर पर ख़वातीन बचा के रखती हैं कि वो आएंगी मार्केट्स के अंदर, और एक जो रिवायत बनी हुई है कि चांद रात पे चूड़ियाँ पहनेंगे, मेहंदी लगवाएंगे, वो रिवायत उसी तरह बरकरार वो रखे हुए हैं। और यही सब ने तहिया किया हुआ है कि ईद के आखिरी के दिनों में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो पूरी की जाएँ। जी, ईद का त्यौहार भी है और मौसम भी सर्द। जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना में वज़ीरिस्तानी और चित्राली टोपी की मांग बढ़ गई है। बाजार और दुकानों में ईद के लिए कबायली मनपसंद रंग की चित्राली टोपी खरीदने पहुंच गए। कोई ईद के जोड़े से मैचिंग टोपी खरीद रहा है तो कोई बच्चों के लिए खरीदारी में मसरूफ है। चित्राली टोपी हमारे कल्चर का हिस्सा है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और ईद के दिन हम इसको सरों सजाते हैं। चित्राली और वज़ीरिस्तानी टोपी यहाँ के लोगों की कल्चर का हिस्सा है, जो यहाँ के लोग अक्सर अपनी सरों पे सजा कर रखते हैं। ख़ासकर ईदों के दिनों पे इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होता है।